भाग्य का लिखा। बनारस के एक छोटे से मोहल्ले घंटाघर में एक लड़का रहता था, नाम था राजू। उसका जन्म एक गरीब दर्जी परिवार में हुआ था। पिता रामलाल एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाते थे और माँ विमला देवी दिन रात घरों में झाड़ू पोंछा करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी जुटाई जा सके। राजू शुरू से ही पढ़ने में तेज था, लेकिन हालात ने उसे अक्सर किताबों से दूर रखा। छत से पानी टपकता, पंखा नहीं चलता और कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करना ताकि माँ बाप को गरीबी से निकाला जा सके। राजू अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से पूछता, हे भगवान, क्या यही मेरा भाग्य है? और हर बार घंटी की आवाज़ उसे एक जवाब देती, नहीं, तू खुद अपना भाग्य लिख सकता है। राजू ने स्कूल के बाद बचे हुए समय में काम करना शुरू किया। कभी चाय की दुकान पर कप धोता, कभी किताबों की दुकान में किताबें सजाता। वो रोज़ अपनी कॉपी में लिखता था, मैं बड़ा बनूंगा। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते, दोस्त हंसते, राजू तू हीरो बनेगा क्या? लेकिन उसके कानों में बस एक आवाज़ गूंजती, तू खुद अपना भाग्य लिख सकता है। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, मेरे सपनों का भारत पर भाषण प्रतियोगिता। राजू ने हिस्सा लिया। फटे कपड़े, टूटी चप्पलें और घबराए आंखों के साथ वो मंच पर चढ़ा, लेकिन जब बोला तो सबकी आंखें नम हो गईं। पहला पुरस्कार उसी के नाम हुआ। यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसकी प्रतिभा देखकर स्कूल की टीचर रुचि मैडम ने उसकी फीस भरना शुरू कर दी। वो कहती, राजू तुम किसी मंत्री से कम नहीं। राजू ने 12वीं की परीक्षा टॉप की और बनारस के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज की फीस भरना आसान नहीं था। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, पिता ने दुकान बेच दी। फिर भी पैसे कम थे। राजू ने एक ऑनलाइन फ्रीलांस वेबसाइट से कॉपीराइटिंग का काम शुरू किया। दिन में कॉलेज, रात में लेखन और पेट में अक्सर खालीपन। कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दे, लेकिन फिर वही मंदिर, वही घंटी और वही शब्द, तू खुद अपना भाग्य लिख सकता है। कॉलेज के तीसरे वर्ष में राजू ने एक मोबाइल ऐप बनाया, काम सेवा, जो गरीबों को छोटे मोटे काम देकर आमदनी का जरिया बनाता था। इस ऐप को लेकर वह दिल्ली की एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में गया। हजारों में से उसके ऐप को सर्वश्रेष्ठ समाजसेवी ऐप का पुरस्कार मिला। इनाम था 5 लाख रुपए और एक निवेशक की नज़र। उस निवेशक का नाम था सौरभ जैन, जो खुद कभी फुटपाथ पर किताबें बेचता था। उसने राजू को कहा, मुझे खुद में अपने पुराने दिन दिखते हैं। चलो इस ऐप को देश भर में फैलाते हैं। राजू ने हाँ कह दी। अब वो बनारस का छोटा राजू नहीं रहा, भाग्य का निर्माता बन गया। राजू की कंपनी ने देखते ही देखते हजारों गरीबों को रोजगार देना शुरू कर दिया। न्यूज़ चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस राजू का नाम था। एक दिन जब उसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया तो गांव लौटकर मां के पांव छुए। मां की आंखों में आंसू थे और वो बस बोली, बेटा तेरा भाग्य अब खुद तुझसे जलता होगा। लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते ही कुछ पुराने दोस्त लौटे। मोहल्ले वाले जो कभी हंसते थे, अब तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे। लेकिन राजू ने किसी को नहीं ठुकराया। उसने मोहल्ले में एक स्कूल खोलवाया, नाम रखा स्वयं भाग्य विद्यालय, जहां वो बच्चों को सिखाता, तुम्हारा भविष्य किसी भगवान के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। सफलता के बीच एक दिन बुरी खबर आई, राजू के पिता को दिल का दौरा पड़ा। इलाज के लिए देश के सबसे बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर बोले समय कम है। राजू टूट गया। इतने पैसे, इतनी शोहरत, लेकिन फिर भी अपने पिता की जान नहीं बचा सका। अंतिम सांसों में रामलाल जी बोले, बेटा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा लड़का एक दिन लाखों का भाग्य बदल देगा। लेकिन एक बात याद रखना, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते। पिता चले गए, लेकिन राजू की आंखों में नई आग थी। अब राजू ने अपनी कंपनी को गो में बदल दिया। उसका मकसद अब सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि हर राजू को ऊपर उठाना था। उसने उड़ान भारत प्रोजेक्ट शुरू किया, गांव-गांव जाकर बच्चों को सिखाना, काम देना, उनके सपने जगाना। उसने अनगिनत युवाओं को नौकरी दी, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया और हर गांव में वो घंटी टंगवा दी जैसे उसके मंदिर में थी। हर घंटी पर लिखा था, तू खुद अपना भाग्य लिख सकता है। राजू अब 35 साल का हो गया था। दिल्ली में सरकार ने उसे युवा प्रेरक सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये लड़का नहीं, उम्मीद है। मीडिया ने पूछा, राजू जी क्या ये सब भाग्य से हुआ? उसने मुस्कराकर जवाब दिया, नहीं, ये भाग्य का लिखा नहीं था, मैंने खुद लिखा है।
और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखे। आज भी जब कोई गरीब बच्चा मंदिर में जाकर पूछता है, हे भगवान, क्या यही मेरा भाग्य है, तो घंटे की आवाज़ आती है, नहीं बेटा, तू खुद अपना भाग्य लिख सकता है।